हमारे बीच में अजीत प्रताप। नमस्कार, मैं राम अवतार राम जी। आप देख रहे हैं डे नाइट न्यूज। जैसा कि आज हम मछली शहर में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है सम्मानित अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का शपथ ग्रहण है और यहाँ पे सभी अधिकारी उपस्थित हैं। हम सबका इस तहसील परिषद में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जिस टीम को हम लोगों ने शपथ दिलाई उनको अपने तरफ से ढेर सारी बधाई भी देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में कई हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो हमारे इंदू भैया हो, चाहे आदरणीय दुबे जी हो, चाहे हमारे बीच में यादव जी बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे निवर्तमान अध्यक्ष बिंद जी हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि जो यह टीम बनी है, इस टीम में एक नई विशेषता हमको देखने को मिल रही है। वो विशेषता क्या है? जो टीम के अध्यक्ष हैं, अब मैं उनको बुजुर्ग कहूँ तो बुरा ना मानेंगे। वो जो हमारे टीम के अध्यक्ष हैं उनको मैं बुजुर्ग कहूं तो बुरा ना माने। मैं उनको ये कहती हूँ कि एक अनुभवी अध्यक्ष है और उनकी जो टीम है वो युवाओं की टीम है। तो जिस टीम में युवा वर्ग होता है उस टीम का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आपकी टीम को बधाई देती हूँ कि आपकी पूरी टीम मिल करके एक दूसरे का सहयोग कर कर जनता और बार और अधिकारी सबका सामंजस्य बैठाकर अपने इस नए कार्यकाल में कुछ नया अच्छा काम करेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। रही बात मेरी आने की, तहसील हमारी है मछली शहर। जब कभी सीमा द्विवेदी को अगरबत्ती से हमको दिक्कत हो रही, जब कभी कहीं हमारा नाम होगा, चाहे दिल्ली के पार्लियामेंट में होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगा, चाहे जिले कहीं भी होगा, तो यही आएगी सीमा द्विवेदी कौन सी तहसील की वासी है? मछली शहर की। तो जितना लगाव अपने घर से है, जितना लगाव अपने परिवार से है, उतना ही लगाव हमको अपनी तहसील मछली शहर से है। यही कारण था जब मैं विधायक थी आपके बीच में, मुगराबाद शाहपुर की, गढ़वारा की, तब भी मैं आपके बीच में आती थी, नहीं रही तब भी मैं आपके बीच में आई। इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके बार के प्रति। आप लोगों ने हर बार मुझे बुला करके जितना आप सम्मान देते हैं, जितना मुझे आप प्रेम देते हैं, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय पल है। और आपका आशीर्वाद ही है, आपका सहयोग ही है, आपकी शुभकामना ही है कि एक बार जब आदमी मेन ट्रैक से हट जाता है, जब एक बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो पटरी पर चढ़ना थोड़ा दिक्कत होता है। 2017 के चुनाव में जब ट्रेन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी तो सीमा द्विवेदी ट्रेन की पटरी से बाहर हो गई। लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामना, पार्टी का प्यार, आज मुझे राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली जाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका भी कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रही बात काम करने की बात, तो इंसान अपनी काम के वजह से ही पहचान उसकी होती है। बहुत सारे एसडीएम आए, सबकी अपनी अपनी विशेषता, बहुत सारे तहसीलदार आए, सबकी अपनी अपनी विशेषता, बहुत सारे विधायक आए, अपनी विशेषता, सांसद आए, अपनी विशेषता, वकील है, अपनी विशेषता। हर व्यक्ति की अपनी एक एक अलग पहचान होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि इंसान चाहे छोटे पद पे रहे, चाहे बड़े पद पे रहे, लेकिन अपनी पहचान को, इंसान को एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए ताकि लोग याद करें कि फला व्यक्ति था तो वैसे था, फला व्यक्ति था तो वैसे था। क्योंकि समय किसी का मोहताज नहीं होता, समय अपनी तेजी के साथ बहुत तेज चलता है। उस समय के साथ अगर हमने अपने कदम को बढ़ाने का काम किया तो मैं निश्चित रूप से, आप निश्चित रूप से समय को पकड़ करके आप आगे निकल जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। रही बात बार की, कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत न्याय की उम्मीद है। जिसको हम नहीं न्याय दे सकते, जिसको हमारा विधायक नहीं न्याय दे सकता, जिसको आप नहीं न्याय दे सकते, उसको न्याय देने का काम कोर्ट करती है। और जितने सारे लोग यहाँ पर फरियादी लोग भी आए होंगे, जिनका मुकदमा होगा, वो अपने वकील के माध्यम से आए होंगे। मैं आज इस अवसर पर एक बात कहना चाहूंगी, जब भी कोई फरियादी मछली शहर में आता है, अपने मुकदमे को लेकर के आता है, तो घर निकलने के पहले वो 10 बार सोचता है कि मैं किस वकील को करूं कि मेरा वकील अच्छा हो। वकील अच्छा होने का तात्पर्य जाति नहीं हो सकती, अच्छा वकील होने का तात्पर्य मजहब नहीं हो सकता, अच्छा वकील होने का तात्पर्य कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा वकील होने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि वकील अपने मुकदमे की पैरवी ईमानदारी के साथ करे, ईमानदारी से साथ में कोर्ट में खड़े हो, ईमानदारी से कोर्ट में बहस करे। ये एक अच्छे वकील की पहचान है, जो मेरी समझदारी से यही है।
कि वकील कोर्ट में जाकर के अपना मुकदमा देखे कि मेरा मुकदमा किस स्टेज पे है, क्योंकि जो मुवक्किल होता है, जो पीड़ित होता है, वह वकील को अपना भगवान मान करके अपना सब कुछ आपको पकड़ा देता है कि मेरी ये मेरिट है, मेरी ये डिमेरिट है। वकील साहब आप देखो, मुझे एक बार भी हाई कोर्ट में जाने का अवसर मिला था, इलाहाबाद माननीय न्यायालय में। मैं एक मुकदमे में गई थी, मुकदमा मेरे से संबंधित था, मैं कोर्ट में गई और बहुत चर्चित जज साहब की बेंच थी। मैं अभी सर्विस मैटर की बात आती है तो किस जज का नाम आता है आप समझ सकते हैं। हमारे वकील राधाकांत ओझा जी थे। मैं गई कोर्ट में, बहस मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब बहस देख रही थी, वकील लड़ रहे थे आपस में, जज साहब के सामने जब चर्चा हो रही थी, मैं बिल्कुल ऐसे देख रही थी कि क्या होने वाला है, जज साहब के मुंह से क्या निकलने वाला है, जज साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं। और जब मैंने वकील को देखा, जब मेरा लगा कि मेरा वकील थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो वकील जब अपने पे चला आता है, जब वकील अपने कॉलर को पकड़कर बिल्कुल टाइट हो जाता है कि मैं वकील हूं, मैं जो कह रहा हूं ये सही है, जज साहब आपको सुनना पड़ेगा, मेरी ये बात सही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था बहस करते हुए, तो मैंने परिणाम देखा, बिगड़ते परिणाम को मैंने बदलते देखा अच्छे परिणाम में वकील की बदौलत। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप किसी भी केस, खराब से खराब केस को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे केस को खराब भी कर सकते हैं। तो मैं तो सारे वकीलों से यही कहना चाहूंगी, इसलिए नहीं कि मैं सांसद हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरफ, एक सामान्य मुवक्किल की तरफ से बोल रही हूं कि आप सबको कोई भी मुकदमा लड़िए, लेकिन मुकदमे पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी नैतिकता के साथ आप अपने मुवक्किल का मुकदमा लड़िए। और हमारे न्यायिक